राम नाम सत्य है। ये शब्द आपने अंतिम यात्रा में जरूर सुने होंगे। कभी किसी शव यात्रा में, कभी किसी गली से गुजरते हुए, या कभी अपने ही किसी प्रियजन की विदाई के समय। पर क्या आपने कभी ठहर कर सोचा, ये शब्द क्यों बोले जाते हैं? क्या ये सवाल केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा जीवन दर्शन छिपा है? आज की कहानी एक साधारण परिवार, एक अंतिम यात्रा और उस यात्रा में बोली गई इन्हीं 5 शब्दों से शुरू होती है। राम नाम सत्य है। और वहीं से खुलता है मृत्यु का अर्थ, जीवन का नश्वरता, आत्मा की यात्रा और मोक्ष की अनुभूति। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिनगर में सुबह सुबह शंख और मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। किसान अपने खेतों की ओर निकल चुके थे, बच्चे स्कूल की तैयारी में थे और महिलाएं चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। इसी गांव में रहते थे दीनदयाल जी, उम्र 78 वर्ष, सादा जीवन, गहरी मुस्कान और हमेशा राम नाम जपो बेटा कहने वाले व्यक्ति। पर उस दिन सुबह सुबह गांव में एक खबर फैली, दीनदयाल काका अब नहीं रहे। पूरा गांव स्तब्ध। लोग दौड़े उनके घर की ओर। उनका बेटा रमेश, बहू सीमा, पोता अर्जुन सब रो रहे थे। करीब दोपहर को जब शव यात्रा शुरू हुई, गांव के पुरुष दीनदयाल जी के पार्थिव शरीर को कंधे पर लेकर चले और हर कदम पर गूंजता रहा, राम नाम सत्य है, सत्य नाम राम का। 13 वर्षीय अर्जुन अपने दादा की अर्थी के पीछे चल रहा था, आंखों में आंसू और मन में सवाल, पापा सब क्यों राम का नाम ले रहे हैं? रमेश ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, बेटा यही तो असली कहानी है। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है और राम नाम क्यों सत्य है। दीनदयाल जी बचपन से ही साधारण थे। खेतों में काम करते थे, मंदिर जाते थे, भजन गाते थे और हर किसी को एक बात सिखाते थे, जीवन बहुत छोटा है बेटा, इसमें नाम, पैसा, संपत्ति तो सब यहीं रह जाएंगे, साथ जाएगा तो बस कर्म और भगवान का नाम। गांव के कई लोग आज भी याद करते हैं कैसे उन्होंने भूखों को भोजन कराया, कैसे उन्होंने बिना कहे किसी की मदद कर दी, कैसे उन्होंने हर बच्चे को एक बात सिखाई, राम नाम सत्य है। इसका मतलब सिर्फ मृत्यु नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई है। अर्जुन ने दाह संस्कार के बाद अपने पापा से पूछा, पापा दादा तो अच्छे थे, फिर क्यों गए? अगर भगवान अच्छे लोगों को भी ले जाते हैं तो फिर हम क्यों अच्छे बने? रमेश ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा चलो मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसी आत्मा की यात्रा की जिसे हर इंसान को समझना चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि जब इंसान मरता है उसका शरीर नष्ट होता है पर आत्मा अमर रहती है। शरीर तो 5 तत्वों से बना है, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये सब मृत्यु के साथ अपने अपने स्रोत में मिल जाते हैं, पर आत्मा वह निकलती है और चल पड़ती है अपने अगले पड़ाव की ओर। वह कर्मों का लेखा जोखा साथ लेकर चलती है। जब राम नाम लिया जाता है तो आत्मा को स्मरण कराया जाता है कि हे आत्मा, तेरा सच्चा स्वरूप राम ही है, वही तेरे मंजिल है। भक्त कबीर कहते हैं, राम सुमिर कर्मन, अंत समय तो राम ही साथ चले। गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, राम नाम औषधि सब रोग नाशक, जपत सहज भव सागर पार।
संतों के अनुसार राम नाम वह नौका है जो मृत्यु के समुद्र से पार लगाने का साधन है। जब चिता जल रही थी, अर्जुन पापा से बोला, अब दादा कहाँ जाएंगे? रमेश बोले, अगर उनका जीवन सच्चा था तो राम उन्हें अपने लोक में स्थान देंगे, क्योंकि उन्होंने हर क्षण राम नाम जपा। वहीं गांव के बुजुर्ग ने अर्जुन से को कहा, बेटा मौत से मत डरो, झूठे जीवन से डरो, सच के रास्ते चलो, क्योंकि अंत में राम नाम ही तुम्हारा साथी होगा। जीवन क्षण भंगुर है, आज हम हैं कल नहीं होंगे। धन पद प्रतिष्ठा सब यहीं छूट जाते हैं, साथ जाते हैं, सब आपके कर्म और ईश्वर का नाम। राम नाम आत्मा को राह दिखाता है, मृत्यु के बाद भटकती आत्मा को शांति देता है। सामाजिक चेतना शव यात्रा के माध्यम से समाज को याद दिलाया जाता है कि मृत्यु अंतिम सत्य है। शोक में एकता राम नाम सत्य है का जाप सभी को एक करता है, जाति धर्म वर्ग से परे। मुक्ति का साधन राम नाम जपते जपते ही अनेक संत मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए दोस्तों, राम नाम सत्य है, केवल एक अंतिम यात्रा का नारा नहीं, यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो इसे जीवन रहते समझ जाए वही मृत्यु से नहीं डरता। राम नाम जपो, अच्छा जीवन जियो, ताकि जब अंतिम यात्रा जाए तुम भी मोक्ष की ओर बढ़ सको। जय श्री राम।